रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लो, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 13A, now question number 1, Rajan can do a piece of work in 24 days while Amit can do it in 30 days. In how many days can they complete it work if they work together? Okay, is that clear? Question समझ में आया? Question क्या कह रहा है? There are two persons. One is your Rajan who finished the work in 24 days. Is that clear? And the same work is done by that is कौन है? अमित in 30 days. यानी राजन उसी काम को 24 days में फिनिश करेगा, उसी काम को अमित जो है 30 days में फिनिश करेगा। और अगर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, then how much time they will take? That we have to calculate. Let's see how we are going to solve it. सबसे पहले क्या लिखना है? That is time taken. अब देखिए स्टेटमेंट को फॉलो करना है। Time taken by Rajan to finish work, that is 24 days. राजन को कितना टाइम लग रहा है? 24 days. Then work done by Rajan in 1 day. ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट करना है? That is 1/24. ठीक है, अगर वो 24 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना वर्क करेगा? दैट इज 1/24 पार्ट ऑफ द वर्क। क्लियर? नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय अमित टू फिनिश वर्क, दैट इज इक्वल्स टू 30 डेज। कितना डेज लगा है? 30 डेज। देन वर्क डन by Amit in 1 day, that is 1/30. अब राजन जो है वो 1/24 पार्ट वर्क कंप्लीट करता है, और ये क्या है? 1/30 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। देन वर्क डन बाय राजन एंड अमित, ठीक है ना? आपको ये भी चाहिए कि दैट इज वो एक साथ वर्क कितना कर रहा है, तो वर्क डन बाय राजन एंड अमित टुगेदर, दैट इज कितना है? दोनों के वर्क को ऐड कर देंगे एक दिन में जितना काम करते हैं, ठीक है ना? यानी राजन अगर 2 चॉकलेट खा लेता है और अमित जो है वो 3 चॉकलेट खा लेता है, तो दोनों मिलकर कितने चॉकलेट्स खाएंगे? दैट इज 2 + 3, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं 1/24 + 1/30। सॉल्व। एलसीएम कितना आना चाहिए? 12 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 कॉमन है तो 6 4 जा 24, 24 into 5, तो 24 into 5 हो जाएगा कितना? दैट इज 5 4 जा 20, so 0 हो गया, 2 कैरी, 5 4 जा 10, 10 + 2 12, 120 is your LCM. Now 24 5 जा is your 120, so we have to write here this one, and 30 4 जा, ठीक है ना? So 30 4 जा that is 120, so we have to write here. So total will be your that is 9/120. थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 40, 3/40. सो टाइम टेकन बाय, अब हमें दिए, ये आपको सीक्वेंस याद करना है, टाइम के वर्क, टाइम के वर्क, वर्क के टाइम, यानी आपको ऐसे ही करना है। टाइम निकाला है, टाइम दिया है तो वर्क निकालना है, फिर टाइम दिया है तो वर्क निकालना है, वर्क दिया है तो टाइम निकालना है, और सब में सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे क्या, ये एक सेट था, ये दूसरा सेट था, अब नेक्स्ट सेट में भी तो क्या होना चाहिए? वर्क के साथ क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। सो टाइम टेकन बाय Rajan and Amit together to finish work. अब वो एक दिन में इतना काम करते हैं तो उनको फिनिश अप करने में कितना लगेगा? दैट इज इक्वल्स टू
40/3, just do the reciprocal. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दैट इज 3 1 जा 3, अभी किसी को प्रॉब्लम हुआ? किसी को इसमें प्रॉब्लम हुआ? किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं? आपको हमेशा सेट्स में चलना है, टाइम के साथ वर्क, टाइम के साथ वर्क, वर्क है तो टाइम, और हमेशा कोई भी चीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो दोनों के वन डे वर्क को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ये प्राची मैम मैम क्यों लिख रही है बार बार? इतने बड़े सर, तुमको सर नहीं दिख रहे हैं प्राची? अच्छा, वो प्राची वहां पे देख रही है मैम को, मैम यहाँ बैठी। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, इस क्वेश्चन को आप, तो ठीक है, इट्स ओके प्राची, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, चलो ठीक है। ये हमारे कहने का मतलब ये है, इस तरह के क्वेश्चन, यानी आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही होता है, दैट इज फॉलो द स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट से हटकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। ठीक है, और जितना ज्यादा आप इसको स्टेटमेंट के साथ करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सारा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बार 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 बार, सर के पास उसका भी शॉर्टकट रहता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट। अब अगर किसी ने फोन किया तो मैं फोन पकड़ लूंगा, इससे याद नहीं है। कौन सा पता है? क्लास उसके टाइम पे कोई कॉल करता है ना, वो भी कंटिन्यूअस कर रहा है, गुस्सा आती है। कौन सा पता है? कौन गुस्सा आता है? वो इसी टाइम पे, इसी फालतू टाइम पे फोन कर। परसों मैं उनको छोड़कर आया हूँ ना, परसों से अभी तक फोन नहीं आए। हाँ, वो जब क्लास लेंगे ना तब भी आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। ठीक है, रवि जो है वो किसी काम को 15, जा नहीं रहे हैं। ठीक है, सो रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, अब कौन है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ओ माय गॉड, लेट मी फिनिश माय वर्क। करो घूम घूम। So Ravi can do a piece of work in 15 hours while Raman can do it in 12 hours. How long will both take to do it working together? Same question है, इस बार जो है आवर्स में दिया हुआ है, टाइम डे की जगह आवर्स में हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम वैसे सॉल्व करना है, दैट इज, अब देखिए मैं आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक बताऊं। टाइम टेकन बाय रवि टू फिनिश वर्क, that is equals to 15 hours। अब आप क्या करिए, इसके साथ इसका पेयर वर्क वाला भी मत लिखिए। अब क्या लिखिए, फाइल है ना, टाइम टेकन बाय रमन टू फिनिश वर्क, दैट इज योर 12 hours। शॉर्टकट हो गया, हैप्पी? ठीक है ना, अब ये शॉर्टकट हो गया। अब इसी का क्या करिए, इनके वर्क निकालिए। सो वर्क डन बाय रवि इन 1 hour। अब याद रखिएगा, यहाँ पे आवर्स में है तो यहाँ पे 1 घंटे का ही काम निकालना है। So that is 1/50। So same work done by Raman in 1 hour, that is 1/12।
अब आप देख सकते हैं इससे आपका जो है ना थोड़ा सा वर्कलोड कम हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा राइटिंग पार्ट लेस हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं, यानी देखिए टाइम वर्क इसका, टाइम और वर्क इसका, तो चारों पेयर हमने एक साथ करा। अब हमें क्या निकालना है, अब दैट इज वर्क डन, अब इनको ऐड करना है। सो वर्क डन बाय रवि, अब इसको भी ऐसे लिख लीजिए, रवि एंड रमन, ठीक है ना, रमन इन 1 आवर। अब ये आपने रवि प्लस रमन लिख दिया तो ये क्लियर हो गया कि रवि एंड रमन वर्किंग टुगेदर, तो आपको वो टुगेदर वगैरह वाला स्पेलिंग्स लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय रवि एंड रमन इन 1 आवर, दैट इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/12। So now LCM will be your, अब 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, आपका LCM कितना आ गया 60। So 15 4 जा 60 प्लस 12 5 जा, so that is equals to 9/60। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 अपॉन कितना जाएगा, दैट इज 20। ना अब हमें क्या निकालना है, दैट इज इसी का टाइम निकालना है, तो वर्क हो गया, वर्क हो गया, वर्क हो गया, इस वर्क का टाइम निकाल दे क्योंकि इन दोनों का टाइम तो पहले से ही था। अब इसका हम लोग निकाल देते हैं, इसका पेयर बना देते हैं। सो टाइम टेकन बाय रवि प्लस रमन टू, इसके लिए फिनिश वर्क, वर्क को फिनिश करने में उनको कितना टाइम लगेगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन दैट इज 20/3 hours, or we can say that 3 6 are 18, 2/3। अब यहां पे आपने देखा कि थोड़ा सा आपका वर्कलोड कम हो गया, काम हमको वही करना है, सिंपल सी बात है ना। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हो, जब आप इतना पार्ट वर्क 1 घंटे में कर रहे हो तो ठीक है, तो टोटल वर्क फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, यू आर हैविंग एन पार्ट्स। आपने अभी देखा यहाँ पे कि अगर हम किसी काम को जो है 10 days में फिनिश कर रहे हैं तो हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स किए, तो एक पार्ट, एक दिन का वर्क कितना होता है उसका 1/12 कर रहे थे, ठीक है ना, यानी उसका 1/12 पार्ट किया। तो अब जस्ट उसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द होल वर्क, वही मिलेगा ना कि दैट इज द टाइम टेकन बाय द होल वर्क, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल वही आपका क्या होगा वहां पे, कंप्लीट वर्क, ठीक है, यही टाइम वर्क का इनवर्स रिलेशन होता है ना, इनवर्स। सर कैन वी नॉट मल्टीप्लाई 15 और 12 को मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना नहीं आता, थक गया हूं, जब मुझे कोई इससे डिस्टर्ब करता है ना बहुत ही इरिटेटिंग लगता है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते, हाँ चलिए, सर मींस वी क्या लिखा, सर इसका मतलब एक का एक पार्ट है, हाँ ये जो है ना वो 1 घंटे का काम है, वो 1 घंटे का काम है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसका, जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है ना। जब आपने 10 days के वर्क का 1 day वर्क क्या निकाला 1/12, उसका रेसिप्रोकल, उसका जस्ट रेसिप्रोकल उसका सेम वर्क हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा। चलिए आइए अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा उल्टा दिया, इसी क्वेश्चन का उल्टा है, A and B working together can finish a piece of work in 6 days। अब A और B मिलकर एक ही काम को जो है वो 6 days में फिनिश कर देते हैं, while A alone can do it in 9 days। तो बताइए कि B alone कितने डेज में वर्क करे। अब देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक कि हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि B का वर्क जो है, B जो है वो X डेज में काम फिनिश करे, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये तरीका होता है कि जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे किया, एक का वर्क हमने रवि का निकाला, हमने रमन का निकाला और दोनों को ऐड किया, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे उसका सम होता है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे दिया कि सम पहले से दिया हुआ है, एक का वर्क दिया तो दूसरे का वर्क कैसे निकालेंगे, सम में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको दूसरे का वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहां से कर सकते हैं, यानी पहले से ले लिया दैट इज द
अब टाइम टेकन बाय रवि एंड है ना ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क दैट इज 6 डेज। फिर उसमें से क्या करना, उसका वन डे में कितना वर्क होगा उसको निकालने के बाद ए के वर्क को माइनस करेंगे तो बी का वर्क निकल जाएगा। ये तरीका। और अगर आपको लगता है नहीं सर ये टू मच कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। हम लोग क्या करेंगे, पहले से एज्यूम करें। चलिए अब हम इसको देखिए पूरा रन नहीं करें, हम बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, हम सिर्फ ये नाम हटा देंगे यहाँ से, वैल्यूज को हटा देंगे यहाँ से, कैलकुलेशन को रिमूव कर। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे हटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग कैसे हटाएंगे, तो उसका भी एक तरीका है ना। पहले एक जगह पेपर पे लिख लीजिएगा और उसको कट कॉपी पेस्ट। चलिए क्वेश्चन कह रहा है A and B working together can finish a piece of work in 6 days. So time taken by A plus B to finish work that is 6 days. लिंदा ब्लैंक की भरने की दिमाग चाहिए। Okay. And time taken by A to finish work, how many days is given? That is 9 days. So इसलिए एक अकेला काम करेगा तो ज्यादा दिन। Is that clear? ठीक है। अब इसी में हम चाहें तो एक स्टेटमेंट और छोड़ लें, या आपको हम दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। पहले इस तरीके से करते हैं, माइनस करते हैं, फिर वर्क। सो वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे दैट इज कितना आएगा 1/6। देन वर्क डन बाय ए इन वन डे दैट इज इक्वल्स टू 1/9। सो वर्क डन बाय बी इन वन डे दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/6 माइनस 1/9। यानी उन दोनों के काम में से ए के काम को माइनस कर देंगे तो बी का काम अपने आप निकल जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 कॉमन कर लिया तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। एलसीएम कितना आ गया। आप लोग सोच रहे हो कि जल्दी एलसीएम कैसे निकालें, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। 6 3 जा 18 and 9 2 जा 3 minus 2 that is 1/, आ गया। चलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश वर्क, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 18 डेज। देखिए कितना इजी, इजी है कि नहीं। सिर्फ स्टेटमेंट्स का गेम है, स्टेटमेंट्स ऐसी रहनी चाहिए, आपको सिर्फ वैल्यूज फिलअप करनी है, बस रेसिप्रोकल निकालना चाहिए। टाइम से वर्क में जाना है तो रेसिप्रोकल, वर्क से टाइम में आना है तो रेसिप्रोकल। ठीक है। टुगेदर दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है तो माइनस कर लेते। ठीक है, और इनकेस अगर दो का अलग अलग कर दिया है, टुगेदर का निकालना है तो दोनों का ऐड कर लेना है। ठीक, लेकिन कहां पे ऐड करना है, इस पे कभी मत ऐड करिएगा, हमेशा वन डे वर्क या वन आवर वर्क में ही, यानी यूनिट वर्क को ही ऐड करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे वे में कर रहे होते, दूसरे वे में मतलब कि हम पहले से बी को भी ले लेते, तो चलिए थोड़ा सा मुझे अपना ये सब रब करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। चलिए इसको रब, अब दूसरा तरीका देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश वर्क दैट इज इक्वल टू ले लेते हैं एक्स डेज। ठीक, बस हमने एक और जोड़ दिया एक लाइन टाइम वाला। अब हम क्या करेंगे, तीनों का वर्क निकालें। सो वर्क डन बाय ए प्लस बी in one day that is equals to 1/6. Work done by A in one day that is 1/9. Work done by B in that is 1/x. आपको पता है कि A और B का वर्क को ऐड करने से हमें इसका वर्क मिल जाता है। सो वर्क डन बाय, अब देखिए लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
1/9 plus 1 upon x, that is equals to 1/6. कर सकते हैं? So 1/x is equals to 1/6 minus 1/9. So that is equals to आपने सॉल्व किया 80. So 3 minus 2. So अब 1/x और ये भी 1/d दोनों का ऐसे तो कर दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया? तो ये दूसरा तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थोड़ा सा इसमें हमने ऐसा क्या वेट पहले कितने था 30 होते हैं ना। ओके किसने ये रिपोर्ट दी हमको? आर्यन प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिन्होंने छोड़ दिया है, सबके प्रोजेक्ट में 0। ओके और ये मैसेज कल फॉरवर्ड कर दो। अखंड सर ने कहा है जो जो लोग क्लास लेफ्ट करके गए हैं सबके मैथ्स प्रोजेक्ट वर्क में 0 है ना। और सबको ही पता है अखंड सर का कमिटमेंट बहुत अच्छा होगा, सॉलिड। 0 मीन्स 0। हाँ दोज हु आर प्रेजेंट वो प्रेजेंट है, और आर्यन जो एब्सेंट है ना उसका नाम लिख दो। ओके जो सर बोलते हैं वो डेफिनेटली होता है, यस, और जो नहीं बोलते हैं वो भी डेफिनेटली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है ना सब लोग इस चैप्टर को बहुत हल्के फुल्के में ले रहे हैं। ये जितना हल्का फुल्का दिख रहा है उतना हल्का फुल्का है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन में अच्छे अच्छे लोग में गोल गोल घूमते हैं। आपको बहुत ही कुछ शॉर्टकट्स बता दिए। क्या हुआ सर आपके बगल में? क्या बोलते हैं? पूना मैम अभी थप्पड़ देंगी। Okay, now question number 4. Two motor mechanics, Raju and Siraj, working together can overhaul a scooter in 6 hours. Raju alone can do the job in 15 hours. In how many hours Siraj alone can do it? Okay, same question, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है। इस बार पहले से दे दिया A and B together that is in 1/6 हो जाए, यहाँ पे 6 hours हो जाएगा। राजू का अलोन 15 है, सिराज का हम x लेकर सॉल्व करना चाहें तो x लेकर सॉल्व कर दीजिए, या आप सब में से माइनस करना चाहें तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ना दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर आपके लिए होमवर्क है। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, वेरी इंटरेस्टिंग। A, B and C can do a piece of work in 10 days. ओके A, B और C, अब देखिए A, B और C आ रहे हैं, तो टाइम टेकन by A plus B plus C to finish work, that is कितना दिया हुआ है 10 days। ओके नाउ 10 days 12 days अच्छा सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, and it is of B 12 days, it is of C तो ये 15 days। क्लियर नाउ
how long will they take to finish if they work together? So अब हम क्या करेंगे? Work done by A in 1 day, that is 1 upon 10. Same work done by B in 1 day, 1 upon 12. Work done by C in 1 day, 1 by 15. Now ये तीन का सेट बन गया. अब हमें क्या करना है? लास्ट लाइन, वर्क डन बाय A plus B plus C in 1 day. So we have to add them 1 upon 10, 1 upon 12, 1 upon 15. Okay? So LCM is your क्या आना चाहिए? अब इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है. तो एलसीएम हो जाना चाहिए, दैट इज आपका इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा दैट इज 30 नहीं 60 60 और 10 का एलसीएम जो है दैट इज 60 है. ओके, क्योंकि 10 6 जा 60 होता है. 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 and 15 4 जा 60. So 6 4 10 5 15 upon 60, that is equals to 1 upon 4. So time taken by time taken by A, B and C together to finish work, that is equals to how much? Reciprocal of it, that is 4 days. Clear? क्लियर? समझ में आया सभी को? कुछ नहीं था. ए बी अभी तक आपने दिया था, अब क्या हो गया? ए बी एंड सी ऑल थ्री आर देयर, है ना? कोई बात नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है, आप चाहो तो टाइम वर्क करके तीन सेट में लिख सकते हो, या आप कैसे कर सकते हो? पहले तीनों टाइम लिख दिए, फिर तीनों वर्क लिख दिए. हो गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया. अब आपको क्या करना है? ऐड करके बताना है. तो वर्क डन बाय ए बी सी का टुगेदर, तो टुगेदर के लिए ऐड कर देते हैं. ऐड कर दिया, ऐड करके आपने वैल्यू निकाली. अब टाइम के लिए है ना, उसका रेसिप्रोकल कर देना. ठीक है, इजी. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. अभी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले. क्वेश्चन नंबर 6. A can do a piece of work in 24 hours, while B alone can do it in 16 hours. If A, B, C working together can finish it in 8 hours, in how many hours C alone can finish? अब देखिए, आप फिर वही क्वेश्चन आ गया. वहां पे दो था, दो साथ में काम कर रहे थे, एक का दिया था, दूसरे का निकालना था, फिर टुगेदर में से एक को माइनस कर दिया. यहाँ पे क्या है? तीन दिए हुए, तीन एक साथ काम कर रहे हैं, उसमें से फिर दो का भी काम दिया हुआ है, तो दोनों के काम को ऐड करिए, तीन के में से माइनस कर दीजिए, अल्टीमेट थर्ड वाला निकल जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. या आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया, एक्स लेकर भी कर सकते हैं. चलिए एक्स लेकर कर देते हैं. अच्छा, अब बाहर आ गए सर.
हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग का ट्राई करते हैं। हमने तो आपको बंद ही कर दिया था, आज आप करके ही जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स। चलिए हमने लिख दिया 24 आवर्स। नेक्स्ट बी alone can do it in 16 hours। चलिए इसका भी लिख दिया 16 hours। ठीक है। सी वी डोंट नो द वर्क टाइम ऑफ सी, हमने लिख दिया सी। अब इसका वन डे वर्क कितना होगा 1/24, 1/16 एंड 1/x। इफ दे वर्क टुगेदर देन इनका वर्क क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/16 प्लस 1/x। ओके, अब यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये क्या होना चाहिए, दिस, and it is also given to you that एट आवर्स इनका कंप्लीट वर्क दिया हुआ है। देन एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, ऑल्सो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टू फिनिश वर्क, that is 8 hours. Then work done by in 1 hour, that is equals to 1/8। अब ये दोनों जो है क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो 1/24, 1/16 plus 1/x, that is equals to 1/8। So 1/x is equals to 1/8 minus 1/24। ये दोनों उधर जाएंगे, दोनों का साइन चेंज। चलिए एलसीएम ले लीजिए। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, तो 3 2 जा 6, 6 8 जा 48। एलसीएम कितना आ गया 48। तो 8 6 जा 48 माइनस 24 2 जा 48, 16 3 जा 48। So 3 2 5, 6 minus 5, that is 1/48। So now value of x is equals to, that is 48। ऐसे लोकल कर दिया, दोनों वैल्यू कर दिया। अच्छा दिख ही नहीं रहा है क्या कैलकुलेशन? दिख रहा है भैया आप लोगों को? नहीं दिख रहा हो तो हम साइड में लिख देते हैं। नो यस, चलिए यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। अभी तो वो ज्वाइन किया था, तो मैं ज्वाइन करूंगा, आ ही नहीं रहा है। क्या नहीं आ रहा? उस तरीके पिछली बार की तरह नहीं है, उसमें क्या एक तो आ जाता है फॉर्म टाइप का बन के, और उसमें सबमिट डिटेल्स प्लस व्हाट यू वांट टू आस्क, उसको सबमिट करिए। मैंने सबमिट भी किया था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं। हाँ जी, क्या है आप ज्वाइन करके देखिए। कल तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया था, टाइम निकल गया तो कुछ याद आया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे, सारा एक साथ पढ़ लेंगे तो सब पहुंच जाएगा ना। ओके, चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।